गोलछा स्टोर। बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे बढ़ रहा है अपनी ओर, वैसे वैसे यहाँ बीकानेर में सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ के लोगों में गर्मी का प्रभाव हो रहा है। बीकानेर की 7 सीटों से जैन हिंदुस्तान के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है पब्लिक के बीच। विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान की चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम पब्लिक डिबेट में लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, बातचीत शुरू करते हैं। सर, इधर क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? माहौल यहाँ ठीक है, दोनों पार्टियों में चल रहा है। मुद्दे क्या है यहाँ के, मुख्य मुद्दे क्या है चुनाव मुद्दे? मुख्य मुद्दे लाइट पानी है, और क्या है, लाइट पानी है और कोई। क्या लगता है कि समस्याएं अभी भी बरकरार है? समस्या बरकरार है और रहेगी, कोई सरकार हल नहीं करेगी। ये चुनावी माहौल है, ये फालतू का धंधा है। ये तो बिजनेस है, एमएलए एमपी ये बिजनेस है आजकल। कोई 5 साल कोई नहीं सुनता है साल। लेकिन जो वादे किए जाते हैं, वो वादे जो लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनसे आपको क्या अपेक्षा है? वादे बिल्कुल खोखले हैं, नहीं इस पूरे से न भारतीय तो खोखले पड़े हैं, वादों में खोखले पड़े हैं। कोई पार्टी का राज हो, वादे खोखले। तो माहौल क्या है इस बार? माहौल अभी तो बराबर से चल रहा है, बराबर का माहौल है। और भी कंटेंट बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल बीजेपी का है, बीजेपी जीतेगी। मोदी मोदी नहीं, मोदी ही क्यों? यहाँ अशोक जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम करवाए हैं, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी मोदी ने दी है उतनी कांग्रेस ने नहीं दी। कह रहे हैं 25 लाख का बीमा दे रहे हैं इस बार। अजी वो बीमा तो बीमा ही है, 25 लाख की टोटल बीमारी हो गई। 1.5 करोड़ की 25 लाख क्या काम आया? तो क्या लगता है आपको इस बार यहाँ का माहौल परिवर्तन का माहौल है? परिवर्तन का माहौल है, बीजेपी है यहाँ। बातचीत लगातार जारी है, और भी साथी बैठे हैं यहाँ पर। क्या लगता है सर, क्या माहौल है? जेठानंद 35,000 से जीत रहे हैं। तो अशोक जी गहलोत जो है वो जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, पब्लिक को फ्री बिजली दी है उन्होंने। लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप है अशोक जी के पास। फ्री बिजली 100 यूनिट की घोषणा की। हमारे तो नहीं है, हमारे तो नहीं है। आपके नहीं, क्यों नहीं है? पूरे राजस्थान में उन्होंने कहा है नहीं है, फर्जी वाला है। सरचार्ज वगैरह डबल टिबल आ रहा है। बिल 1 महीना करते, पहले 2 महीने का बिल आता था, सरचार्ज एक बार लगता, अब 2 महीने का बिल आता है। 400 रुपए सरचार्ज, यूनिट बढ़ते है 600 रुपए सरचार्ज डबल टिबल कर रखा है। पेट्रोल महंगा, सबसे हिंदुस्तान में सबसे महंगा है राजस्थान में। क्या लगता है आपको, माहौल क्या है इस बार? 135 सीट आएगी बीजेपी। और भी कंटेंट यहाँ बैठे हैं जिनसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। बताइए सर, क्या माहौल है इस बार? माहौल है, बीजेपी आएगी यहाँ पे, और आनी भी चाहिए। मैं तो सभी हिंदू भाई से ये कह रहा हूँ कि इस पार्टी को वोट मत देना। क्या कारण क्या है? कारण यही है कि ये हमारी हिंदुओं की सुनती नहीं है कुछ। गांधी जी कहते थे कि जन कल्याणकारी राम राज्य की स्थापना होगी। वो देखो, उन्होंने कहा था, ये उस पर अमल कर नहीं रहे। ये सीधी सी बात है। अभी इन्होंने कहा था कि 100 यूनिट बिजली फ्री है, हमारे बिल आ रहे हैं 3500 रुपए के 1 महीने के, कभी 2 महीने का नहीं आया। ये खाली ऐसे बकवास कर रहे हैं। 4.5 साल तक तो सोते रहे। महिलाओं को इन्होंने मोबाइल फ्री दिए हैं। हाँ, वो हमारे तो किसी को दिया नहीं, खाली वो गिना आ रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो गार्ड दे दिया, हमारे हाथ के अंदर ठुंगा थमा दिया, 3500 का बिल भेज रहे हैं। कभी 2-3 कूलर चलते थे, एसी चलता था, तभी नहीं आता था। अभी आ रहे हैं खाली 1 पंखा और 1 कूलर चल रहा है, 3500 का बिल आ रहा है। अभी सर्दियों का भी यही हाल है। तो क्या अशोक जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी है उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, खाली अखबारों में, टीवी चैनलों में बकवास कर रहे हैं, कुछ आनी जानी नहीं है इनमें। लगातार यहाँ और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत जारी रहेगी। सर बताइए, मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ के? कुछ नहीं देते हैं यहाँ। हमारे को बिजली का बिल आता है 3500 4000 के अंदर 1 महीने का।
जो कभी नहीं आया वैसे 2 महीने में कभी नहीं आया। बीमारी में 25 लाख का बीमा मिलेगा, हमें नहीं मिलता। किसको दे रहा है? किसको दे रहा है वो? अब बढ़ाकर 50 लाख का कर रहे हैं। कुछ नहीं। और ये सिलेंडर दे रहे हैं तो कोई 500 रुपए में बीपीएल से नीचे उनको दे रहे हैं, और नाम कर रखा है राजस्थान को दे रहे हैं। राजस्थान में क्या आंगली दे रहे हैं? अशोक जी जो खुद खा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी और आनी भी चाहिए। और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लगातार जारी है बातचीत। सर बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? नहीं आएगी ना। जन कल्याणकारी योजनाएं दी है फिर भी कल्याणकारी योजना जाए तेल लेने, ये बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चूतिया बनाते हैं। नहीं। आप ये मान के चलिए, लोग जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री फेंकू है, उस पे क्या कहना है? हैं? इनको लग रहा है प्रधानमंत्री फेंकू नहीं है, प्रधानमंत्री है तब तो हिंदुस्तान है। ये नहीं तो क्या पहले हिंदुस्तान नहीं था? पहले तो ऐसे चूतिया बनाते थे, काम चल रहा था। तो थोड़ा सा आप सभ्यता से थोड़ा तरीके से। तो सर बताइए कि क्या प्रधानमंत्री पहले नहीं थे? पहले आए थे, लाल बहादुर शास्त्री था एक अच्छा, उसके बाद में अटल बिहारी आया था, उसके बाद में ये मोदी आया है। बीच में तो सब ऐसे ही थे। तो पहले जो देश चलाते थे, क्या देश नहीं चल रहा था? अरे देश का सोना बेच के चलाते थे, उसमें क्या है? कौन सी गवर्नमेंट चलाई है उन्होंने? लगातार आगे और भी साथी कंटेंट बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जो बंगला नगर और अंत्योदय नगर के लोग यहाँ वसिंदे खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का बाछोड़ कर दिया अशोक जी ने? आपको क्या लगता है माहौल क्या है? 4.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ ये 6 महीने के अंदर दिखावा कर रहे हैं, और 6 महीने में जितनी भी स्कीम है ये सिर्फ 6 महीने के अंदर आई है। अभी मोबाइल भी दे रहे थे फ्री में, सिर्फ 3 महीना मोबाइल दिया है, उसके बाद वो स्कीम गायब हो गई। उसमें भी आधे से ज्यादा लोगों को दिया नहीं। हम सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देंगे। और अभी उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, दर्जी की गर्दन काट दी थी, वो साफ दिख रहा है। बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया है। सब सिर्फ हिंदुत्व मुद्दा चलेगा। अब मुद्दा हिंदुत्व ही क्यों, विकास का मुद्दा क्यों नहीं? पहले हमारा धर्म हिंदू राष्ट्र, उसके बाद अब आगे कुछ भी सोचेंगे। विकास अब दूर की बात है, पहले हिंदू राष्ट्र हम सोचेंगे। अब हिंदू एक होगा। मुद्दा यहाँ पे विकास का है। 2023 विधानसभा चुनाव में मुद्दा विकास का है। पहले विकास नहीं, धर्म है तो सब कुछ है। अब धर्म कमजोर हो रहा है तो हम हिंदू आगे चलते हैं। और भी कंटेंट हमारे बीच में बैठे हैं, एक और हमारे कंटेंट है, उनसे बात करेंगे। सर आखिर माहौल क्या है? सिर्फ बीजेपी। बीजेपी ही क्यों माहौल है? बीजेपी का माहौल इसलिए है सर कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो बीजेपी में नहीं की जाती। आप चाहे अगर राजस्थान की बात करें तो कन्हैयालाल हत्याकांड देख लीजिए, और अभी ये सालासर द्वार धर्म की जब राजनीति करते हैं तो लोगों का कहना है राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, उस पर क्या कहना है? ये किसने कहा? जिन्होंने ताला खुलवाया और ताला लगवाया उसी ने बोला है। किसने बोला? बाकी आम जनता का यही कहना है कि जब जब राम मंदिर का मुद्दा उठा है कांग्रेस वालों ने विरोध किया है, वरना विरोध नहीं करते। क्या बीकानेर में धर्म का मुद्दा है, विकास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, इससे मैं ये नहीं कह सकता कि विकास का मुद्दा नहीं। विकास नोट किया इन्होंने। कल्ला जी ने बाकायदा सड़कें बनवाई है, मगर 4 साल तक कहाँ थे वो? अभी इलेक्शन के समय ही वो यहाँ पे आ गए। अभी भी यहाँ पे ऐसी बहुत सी गलियां हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं। आज अगर बुजुर्ग बार निकलता है तो उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, बेटा कहीं गिर ना जाऊं मैं। कहते हैं कोरोना काल की वजह से लेट हुआ है, विकास में लेट हुआ है, उसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? कोरोना काल की वजह से अगर लेट हुआ है तो कोरोना काल की वजह से आपके घर तो जो भरा अपने पैसों से या सरकारी खर्चों से, उस वक्त लेट नहीं हुए आप। जो हर चीज मिलता था वो मिला तो नहीं लोगों को। आपने सिर्फ अपना घर भरा है। जो पैसा आपको आम जनता पे लगाना चाहिए था वो आपने अपने परिवार वालों पे लगाया है। बातचीत लगातार जारी है, और भी लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत करते हैं। सर मुद्दा क्या है? यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है? विकास का ही मुद्दा है, धर्म का ही है, सभी है, सारे मुद्दे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या धर्म के मुद्दे पर? दोनों ही साथ चलेंगे। ये एक घर के सदस्य नहीं है यहाँ पर बैठे, ये पूरे मोहल्ले के आदमी। ये सब कह रहे नहीं भाजपा। तो भाजपा में कुछ है जब भी तो कह रहे हैं।
नहीं, ऐसा क्यों लगता है? लोग कहते हैं कि जेठानंद व्यास जो नए हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है, बीडी कल्ला साहब है वो अनुभवी आदमी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, अनुभवी आदमी है, उसकी सरकार भी नहीं आएगी। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जेठाराम जी को सब कुछ सिखा देंगे, सब करेंगे काम। भाजपा में काम करने वाले बहुत है। आपने सर ये बोला है कि जेठानंद जी नए हैं, उनको अनुभव नहीं है, तो माँ के पेट से कुछ सीखता नहीं है, बाहर आके कुछ सीखता है। अगर आज इनको लेके आए तो जब कल्ला जी फर्स्ट टाइम आए थे राजनीति के अंदर, उनको अनुभव था क्या? नहीं था। उनको अनुभव राजनीति में आने के बाद हुआ है, तो वैसे जेठानंद जी को आ जाएगा। जेठानंद जी के आगे तो बहुत से ऐसे महारथी बेटे हैं जो जेठानंद जी यदि ये 5 साल खराब करेंगे तो क्या बीकानेर 5 साल पीछे नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। किसने कहा खराब? किसने कैसे कह सकते हो खराब करेगा वो? आपने कहा अभी वो अनुभव लेंगे। आपने बोला कि उनको अनुभव नहीं है, जनता बोल रही है, उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि अगर जेठानंद जी को अनुभव नहीं है, उनका फर्स्ट इलेक्शन है, तो जिस वक्त कल्ला जी ने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था उनको अनुभव था क्या? उन्होंने जनता के बीच में रहकर इलेक्शन जीत के अनुभव लिया है, वैसे जेठानंद जी लेंगे अनुभव। व्यापारी भी यहाँ हमारे साथ में है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। आपके यहाँ सभी लोग आते हैं और सभी लोग आपसे बातचीत करते हैं, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो देखो ऐसा है सर, यहाँ पे सब पार्टीबाजी है, सबको मालूम है इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी तो सबका रुख बीजेपी की तरफ है। और विकास कल्लो जी ने ऐसा है, अभी अंत्योदय में एक अभी हॉल बनवाया है 15 लाख रुपए की लागत से, सामुदायिक भवन की दिए है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो हर कोई आदमी है जो सबकी सोल्व नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक है रुख सभी का बीजेपी की ओर है। विकास करवाया फिर भी झुकाव बीजेपी की ओर क्यों? तो क्योंकि कांग्रेस में जरा सा तुष्टीकरण है, वो विशेष समुदाय का विशेष ध्यान रखते हैं, और हम लोग जाते हैं तो थोड़ी अनसुनवाई होती है, और समुदाय एक विशेष समुदाय है उसकी सुनवाई ज्यादा होती है, तो लोग इसी का विपरीत लेते हैं इसको। बीकानेर के बंगला नगर और अंत्योदय नगर के यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है विकास और धर्म दोनों ही मुद्दे हैं, और हम इस बार भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, ये कहना है स्थानीय लोगों का। हमने यहाँ जितने भी कंटेंट है उनसे एनालिसिस किया, उनसे बातचीत की, लगता है कि यहाँ पर जो है वो एक तरफा माहौल है। जय हिंद, जय भारत। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।